हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको मानव नेत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपका ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 250 mm, 0.25 मीटर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें सेंटीमीटर की तो वह 25 सेंटीमीटर होता है, और अगर हम बात करें एमएम की तो वह 250 एमएम होता है, मिलीमीटर जिसे कहते हैं। और अगर हम बात करें मीटर की तो वह 0.25 मीटर होता है। प्रश्न संख्या 2 है, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। पुतली का आकार आइरिस रोशनी के हिसाब से निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 3 है, धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा हो जाता है। धूप या ज्यादा रोशनी में जो पुतली का आकार होता है वह छोटा हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमारी आंखों में धूप की रोशनी ज्यादा ना जाने पाए। प्रश्न संख्या 4 है, अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या फर्क पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा हो जाता है। जब हम अंधेरे या कम रोशनी में जाते हैं और हमें कुछ नहीं दिखाई देता है तो हमारे आंखों की जो पुतली होती है वह बड़ी हो जाती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उजाले को देख पाएं। प्रश्न संख्या 5 है, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। नेत्रदान के समय आंख का केवल कार्निया भाग दान किया जाता है, पूरी आंख को कभी दान नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, आंखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। जो आंखों का अलग अलग रंग होता है वह आइरिस के रंग पर निर्भर करता है कि आपके आंखों का रंग कैसा होगा। प्रश्न संख्या 7 है, मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। उत्तल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों मनुष्य के आंख में पाए जाते हैं। उत्तल लेंस को ही हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। आपको याद रखना है, मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, मनुष्य के आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। वास्तविक और उल्टा, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड, ये दोनों एक ही हैं। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 9 है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। आंखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्निया। कार्निया मानव शरीर का एक ऐसा ऊतक है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के आंसू सूख जाते हैं, जो आंखों में नमी होती है वह चली जाती है, उसे हम जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसे हम मायोपिया भी कहते हैं, उसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, उसे हम मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं और इंग्लिश में शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इन दोनों का प्रयोग करना होता है हमें आंखों की बीमारी मायोपिया को ठीक करने के लिए। अवतल लेंस को ही इंग्लिश में हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आंखों की बीमारी मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना से पहले। प्रश्न संख्या 15 है, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्ग साइडनेस भी कहते हैं। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ऐसी बीमारी को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं और लॉन्ग साइडनेस भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा प्रयोग करना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। उत्तल लेंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों का प्रयोग करना होता है हमें आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं उसे ठीक करने के लिए। प्रश्न संख्या 17 है, आंखों की बीमारी हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है और जो नॉर्मल आंख होती है उसमें रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से कौन सी आंखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। प्रेसबायोपिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ये बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है। प्रश्न संख्या 19 है, बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष, ये दोनों बीमारी बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने से होती है। प्रश्न संख्या 20 है, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष में उनको कहाँ की वस्तु नहीं दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। पास की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है अगर किसी बुजुर्ग को प्रेसबायोपिया हो जाता है तो। प्रश्न संख्या 21 है, बुजुर्गों में होने वाली बीमारी प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। बाईफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस को हिंदी में द्विफोकल लेंस कहते हैं, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। प्रश्न संख्या 22 है, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निकट लोपिया। रतौंधी को निकट लोपिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आंखें एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं देखती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। उसे हम तिर्यक दृष्टि भी कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्राबिस्मस कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आँख। जो ट्रेकोमा बीमारी होती है वह आँख को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 25 है, किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये किसी भी लेंस का सूत्र होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।